हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज का हमारा टॉपिक है सीमॉस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। हम इसके ऑपरेशन, एडवांटेज, एप्लीकेशन और इसके साथ साथ एनमॉस पीमॉस को जानना भी ज़रूरी है कि क्या होता है, तो उसका एक ओवरव्यू लेंगे और सीमॉस को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आइकन को प्रेस करें और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो अपने दोस्तों को अपने और आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी कांटेक्ट हैं, जो भी ग्रुप हैं, उन पर हमारा वीडियो शेयर कीजिए। जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो आप शेयर कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सीमॉस। टर्म सीमॉस स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जैसा इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री, इसका काम जो कि ये काम करता है मोस्टली ये जो इनपुट पे, जो हम इस पे इनपुट देते हैं, उसका जो आउटपुट पे आता है वो उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट मिलता है। ठीक, कॉम्प्लीमेंट इनपुट पे मान लो हमने जीरो दिया, हम डिजिटल की बात कर रहे हैं। डिजिटल में हम हाई या लो या जीरो या वन की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने इनपुट पे जीरो दिया, आउटपुट पे क्या मिलेगा? वन। इनपुट पे वन दिया तो आउटपुट पे मिलेगा जीरो। CMOS टेक्नोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी इन द कंप्यूटर चिप डिजाइन इंडस्ट्री एंड ब्रॉडली यूज टुडे टू फॉर्म IC। सब आजकल बहुत बेस्ट टेक्नोलॉजी है CMOS। ये एनमोस पीमोस दोनों सबसे अच्छी है, तो और इसलिए ब्रॉडली यूज हो रही है इसमें IC फैब्रिकेशन में। और सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी ये होती है कि जो सीमॉस होता है इसमें पावर डिसिपेशन बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। इवन आप ये कहो कि जब आप स्विच ऑन ऑफ करते हो उसी टाइम से स्विच ऑन करने के बाद ही इसमें पावर डिसिपेशन होता है। जैसे आप ऑफ स्टेट में इसमें पावर डिसिपेशन नहीं होता, स्टैटिक कंडीशन में कोई पावर डिसिपेशन नहीं होता। टुडेज कंप्यूटर मेमोरी, CPU एंड सेलफोन मेक यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। आजकल हर जगह इस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, CPU में, माइक्रो प्रोसेसर में, कंप्यूटर मेमोरीज में। ड्यू टू किसकी वजह से? क्योंकि इसकी बहुत सारी एडवांटेज हैं। दिस टेक्नोलॉजी मेक यूज ऑफ बोथ P एंड N चैनल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसमें हमने ये जो CMOS है इसमें PMOS और NMOS दोनों डिवाइसेस का यूज होता है। हम P टाइप का मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर भी यूज करते हैं और N टाइप का। तो पहले हम जान लेते हैं ये P टाइप और N टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। एनमॉस, ये एक एनमॉस का हमने डायग्राम बनाया हुआ है, सॉरी सर्किट बनाया, सिंबल बनाया हुआ है। देखो ये क्या है, गेट, ये सोर्स और ड्रेन। एनमॉस में जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई टू द गेट, एनमॉस विल कंडक्ट। यानी कि इनपुट पे, गेट के इनपुट पे हम जब वन देंगे, हम क्या डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में जीरो या वन, जब हम वन देंगे यानी कि हाई सिग्नल देंगे इनपुट पे एनमॉस में। ठीक, किसमें? एनमॉस में जब हम हाई देंगे, वन देंगे, तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? कंडक्ट करेगा, मतलब ये स्टार्ट हो जाएगा, ऑन ऑन कंडीशन में होगा। ठीक, क्या हुआ? ऑन हो जाएगा वन पे। अगर मैंने लो वोल्टेज अप्लाई टू द गेट, एनमॉस विल नॉट करना। जब हम लो वोल्टेज अप्लाई करेंगे, हमने क्या कहा, हम डिजिटल में बात कर रहे हैं तो हम केवल वन या जीरो, वन का मतलब हाई, जीरो का मतलब लो। ठीक, तो जीरो जो हमने दिया यानी कि लो सिग्नल हमने दिया, तो यहाँ पे ये क्या एनमॉस कंडक्ट करेगा? नहीं, एनमॉस कैसा रहेगा? ऑफ। यानी कि जो हमारा एनमॉस है वो कब तभी कंडक्ट करेगा जब इस इनपुट पे हाई सिग्नल जाएगा, यानी कि इनपुट पे वन जाएगा तो हमारा एनमॉस ऑन होगा, और अदरवाइज हमारा एनमॉस क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। इसी तरह से पीमॉस है, जो पीमॉस होगा एनमॉस का जस्ट अपोजिट काम करता है। ठीक, देखो सेम सिंबल है, हमने क्या किया यहाँ पे, बस गेट पे एक नॉट गेट लगा दिया। देखो गोला सा दिख रहा है, ये क्या नॉट गेट है। ठीक, तो ये क्या करता है, ये नॉट क्या कर रिवर्स कर देता है। जैसे इनपुट पे हमने वन दिया तो वन की वजह से यहाँ वन जाएगा, तो ये नॉट की वजह से रिवर्स हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या पीमॉस कंडक्ट नहीं करेगा, यानी कि जब हम हाई इनपुट दे रहे हैं तो पीमॉस हमारा कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि ऑफ है। ठीक, कंडक्ट नहीं करे। जब हम जीरो दे रहे हैं, जीरो क्योंकि ये यहाँ पे नॉट गेट लगा, जब ये जीरो जाता है यहाँ पर तो ये वन हो जाता है, तो इसकी वजह से ये कंडक्ट करने लगता है। तो जीरो, जब हम जीरो दे रहे हैं तब ये कंडक्ट कर रहा है, यानी कि जो हमारा पीमॉस है वो लो वोल्टेज पे कंडक्ट कर रहा है। यानी कि जीरो जब हम दे रहे हैं तब ये ऑन हो रहा है, और जब वन दे रहे हैं, हाई दे रहे हैं, तब ये ऑफ हो जाता है। यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने हाई वोल्टेज अप्लाई टू द गेट, पीमॉस विल नॉट कंडक्ट। जब हाई वोल्टेज अप्लाई करें, वन अप्लाई करें, तो पीमॉस हमारा कैसे हो रहा है? ऑफ हो रहा है, कंडक्ट नहीं कर रहा है। जबकि हमारा एनमॉस क्या था, जब हम वन अप्लाई कर रहे थे, हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, तो हमारा एनमॉस ऑन हो जा रहा था। मैंने लो वोल्टेज अप्लाई टू द गेट, पीमॉस विल कंडक्ट। जब लो वोल्टेज हमने अप्लाई किया, जीरो अप्लाई किया, तो हमारा पीमॉस कंडक्ट कर गया, तब पीमॉस हमारा क्या हुआ? ऑन हो गया। और जब एनमॉस था, जब एनमॉस पे जीरो अप्लाई करे तो हमारा एनमॉस ऑफ रहता था, कंडक्ट नहीं करता था। एनमॉस और कुछ इसमें एडवांटेज हमने एनमॉस और पीमॉस की लिखे हैं कि एनमॉस और पीमॉस में कंपैरिजन करके कि एनमॉस आर कंसीडर टू फास्टर देन पीमॉस। जो एनमॉस होता है वो पीमॉस से फास्टर होता है। क्यों? क्योंकि
जो एनमॉस होते हैं उनमें मेजॉरिटी क्या होती है, एन टाइप मेजॉरिटी कैरियर क्या होते हैं या कैरियर क्या होते हैं, क्योंकि मॉस में ये यूनिपोलर डिवाइस है, ठीक है, एक ही टाइप के कैरियर होते हैं। तो एनमॉस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, एनमॉस में कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि जो पीमॉस होता है उसमें होल होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होल से दोगुनी स्पीड से ट्रेवल करते हैं, तो इसलिए जो एनमॉस की स्पीड होती है अप्रोक्सीमेटली दोगुनी होती है, ट्वाइस होती है किससे, पीमॉस से। यही हमने लिखा है, एनमॉस आर कंसीडर्ड टू बी फास्टर देन पीमॉस इन द कैरियर्स एंड एनमॉस व्हिच आर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स ट्वाइस एज फास्ट एज द होल्स। पीमॉस डिवाइस आर मोर इम्यून टू नॉइज देन एनमॉस डिवाइस। लेकिन अगर नॉइज की बात करी जाए तो उस पर्सपेक्टिव से जो हमारी पीमॉस डिवाइसेस है वो ज़्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं सीमॉस। सीमॉस में हम क्या करते हैं, एक एन टाइप का मॉस लेते हैं, एनमॉस, और एक पीमॉस, दोनों को कंबाइन करते हैं हम, ठीक। सीमॉस टेक्निक यूज बोथ एनमॉस एंड पीमॉस टू रियलाइज वेरियस लॉजिक फंक्शन। बोथ एन चैनल मॉसफेट एंड पी चैनल मॉसफेट आर डिजाइन सच ए वे दैट दे हैव मैचिंग कैरेक्टरिस्टिक। हमें इस तरह के एनमॉस पीमॉस लेने होते हैं कि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक हो मैचिंग हो, ठीक है, एक जैसी हो। ये देखो, ये हमने बनाया हुआ है सीमॉस। इससे देखो आप यहाँ पे देखो, ये क्या है, एक पीमॉस है, ऊपर वाला देखो ये क्या है, एक पीमॉस है, और ये एक एनमॉस है। अभी हमने जो पीमॉस और एनमॉस बताए थे, इन दोनों को हमने क्या किया, कंबाइन किया। देखो इनपुट पे दोनों के गेट्स हमने शॉर्ट करके इनपुट दिया, और दोनों का ड्रेन ड्रेन जो टर्मिनल है, इन दोनों को शॉर्ट करके हमने यहाँ से क्या आउटपुट लिया, ठीक। देख लो यहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं और यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं, यानी कि दोनों के गेट को हमने इनपुट, ये देखो शॉर्ट करके इनपुट दे रहे हैं, और दोनों के ड्रेन को, पीमॉस के एनमॉस के ड्रेन को शॉर्ट करके हम यहाँ से क्या आउटपुट ले रहे हैं। CMOS inverter consists of one NMOS and one PMOS. NMOS सोर्स ग्राउंड, PMOS सोर्स को हमने सप्लाई दी है। देख लो NMOS का जो सोर्स है, NMOS ये रहा NMOS, इसका सोर्स क्या है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से कनेक्ट है। और जो PMOS है इसका सोर्स को क्या VDD, ये क्या सप्लाई दी हुई है, ठीक। देखो PMOS NMOS गेट सॉर्टेड, PMOS NMOS तो हमने देखा है, अभी दोनों के गेट हमने सॉर्ट कर दिया और क्यों से क्या इनपुट दिया है। पीमॉस और एनमॉस के ड्रेन को हमने सॉर्ट करके यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। अब देखो ऑपरेशन, इनपुट पे जब हमने 1 दिया तो हमने भैया बताता, जब 1 देते तब कौन सा ऑन होता है, एनमॉस, एंड आउट टू गेटिंग डिस्चार्ज पाउट आउट इक्वल टू 0। इधर देखो यहाँ से सर्किट से सही समझ में आएगा। यहाँ से देखो एनमॉस हमने इनपुट पे क्या दिया, 1 दिया, 1 दिया, ये हमारा पी टाइप का है, यहाँ पे ये 1 पहुँच के क्या 0 हो गया, तो हमारा पी ये कंडक्ट करेगा, नहीं करे। 1 पे हमारा पीमॉस क्या कंडक्ट करता है, नहीं करता। 1 पे हमारा पीमॉस क्या रहता है, ऑफ, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। हमने 1 दिया था तो ये हमारा जो एनमॉस था, ये 1 पे एनमॉस कंडक्ट करता है, यहाँ पे एनमॉस लगा हुआ है, तो हमारा 1 पे एनमॉस कंडक्ट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन। अब ये ऑन हो जाएगा, लेकिन ये किससे, ग्राउंड से कनेक्ट है, ठीक, ग्राउंड से कनेक्ट है, तो यहाँ पे आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, 0, क्योंकि ये हमने सोर्स किससे कनेक्ट किया, ग्राउंड से, तो आउटपुट हमें 0 मिल जाए। हमने 1 अप्लाई किया तो हमारा आउटपुट क्या मिला हमें, 0, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 अप्लाई, एक बार और देख लो, 1 अप्लाई किया, पीमॉस है, पीमॉस 1 पे कंडक्ट नहीं करता है तो ये ऑफ रहेगा, और 1 एनमॉस कंडक्ट करता है तो ये कंडक्ट करेगा, ये ऑन हो जाएगा, और क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्ट है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। अब हमने इनपुट क्या दिया, 0, इनपुट जब हमने 0 दिया तो हमने बताया पीमॉस 0 पे कंडक्ट करता है, यानी कि हमारा पीमॉस क्या हो जाएगा, ऑन, और ये एनमॉस हमारा 1 पे 0 पे कंडक्ट नहीं करता तो एनमॉस हमारा ऑफ रहेगा। ये तो ऑफ है, अब ये ऑन हो गया, लेकिन ये किससे का इसका कनेक्ट है, सप्लाई से, वीड वोल्टेज, ठीक है, तो इसे सप्लाई मिल रही, तो आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा, 1। ये ग्राउंड से कनेक्ट था, इसे कोई सप्लाई नहीं मिल रही, 0 था, तो ये 0 मिल गया था। अब हमने ये किससे कनेक्ट है, VDD सप्लाई से, तो हमें आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, 1। यानी कि जब हम इनपुट 0 दे रहे हैं तो हमें आउटपुट 1 मिल रहा है, जब हम इनपुट 1 दे रहे थे पहले तो हमें आउटपुट क्या 0 मिल रहा था। इसका मतलब ये कैसा है, कॉम्प्लीमेंट। जब 1 दे रहे हैं, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1, यानी कि जब हम 1 इनपुट पे दे रहे हैं तो आउटपुट पे हमें 0 मिल रहा है, जब 0 इनपुट पे दे रहे हैं तो आउटपुट 1 मिल रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, CMOS। इनपुट इक्वल टू 1 विल टर्न ऑन एनमॉस, एनमॉस टर्न हो जाएगा, आउट इज गेटिंग डिस्चार्ज पाथ, आउट एंड डिस्चार्ज पाथ, ठीक है, किससे, ग्राउंड से कनेक्ट है, डिस्चार्ज पाथ है, तो आउटपुट क्या हो गया, 0। इनपुट इक्वल टू 0 विल टर्न ऑन PMOS एंड आउटपुट इज गेटिंग डिस्चार्ज पाथ, आउटपुट आउट इक्वल टू 1। जब इनपुट 0 है तो आउटपुट में क्या मिल रहा है, 1। इसमें भी वही सेम चीज एक्सप्लेन की है, देख लो एक बार।
इनपुट पे जब 0 दे रहे हैं तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है 1, इनपुट पे 1 दे रहे हैं तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है 0, इनपुट पे 0 दिया, ये ऑन हो गया, ये ऑफ रहा, ऑन हो गया तो ये सप्लाई गई यहाँ से, तो आउटपुट पे हमें क्या मिल गया 1। जब इनपुट पे 1 दिया हमने तो ये क्या हुआ, ये ऑफ रहा, पीमॉस एनमॉस ऑन हो गया तो ये ऑन हुआ, तो ये ग्राउंड है, तो आउटपुट में क्या मिल गया 0। यानी कि ये कैसे काम कर रहे हैं, नॉट गेट की तरह, कॉम्प्लीमेंट, इनपुट पे 0 दे रहे हैं, आउटपुट पे 1, इनपुट पे 1, आउटपुट पे 0। अब एडवांटेज देख रहे थे सीमॉस की। सीमॉस की सबसे अच्छी जो एडवांटेज होती है वो ये क्या होती है, इसमें पावर डिसिपेशन बहुत कम होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज होता है एनमॉस पीमॉस सबकी जगह सबसे अच्छा, इसीलिए सीमॉस को माना जाता है, क्योंकि इसमें पावर डिसिपेशन बहुत कम होता है। मेन एडवांटेज ऑफ सीमॉस टेक्नोलॉजी ओवर बाइपोलर प्रीवियस पॉपुलर टेक्नोलॉजी, एनमॉस इज एक्सट्रीमली लो पावर कंजप्शन इंस्टेड। जो पहले एनमॉस और पीमॉस टेक्नोलॉजी थी उनसे ये इसीलिए अच्छा है क्योंकि ये इसमें पावर कंजप्शन बहुत कम होता है। इन स्टैटिक कंडीशन एज दे ड्रे पावर ओनली ड्यूरिंग स्विचिंग ऑपरेशन, जब आप स्विचिंग ऑपरेशन करते हो तभी वो पावर कंजप्शन करते हैं, ऐसे नॉर्मल स्टैटिक कंडीशन में वो उनके अंदर कोई पावर डिसिपेशन नहीं होता। अब सीमॉस की कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्योंकि सीमॉस में पावर डिसिपेशन बहुत कम होता है, ठीक, और बाकी सारी एडवांटेज तो है ही मॉस वाली, तो इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा आईसी बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में, कंप्यूटर में, माइक्रो प्रोसेसर में, मेमोरीज में इनका बहुत यूज़ करते हैं। लिख लो, यही सामने लिखा हुआ है। कम्प्लीमेंट्री मॉस बट वाइडली इंप्लीमेंटेड टू हैव फंडामेंटली रिप्लेस्ड एनमॉस, एनमॉस को उन्होंने फंडामेंटली रिप्लेस कर दिया। एंड बाइपोलर प्रोसेस फॉर नियरली सभी डिजिटल लॉजिक में आजकल सीमॉस ही यूज हो रहा है। सीमॉस टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज फॉर फॉलोइंग डिजिटल आईसी डिज़ाइन, कंप्यूटर मेमोरी में, CPU में, माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन में, फ्लैश मेमोरी चिप डिजाइनिंग में यूज इन डिजाइनिंग एप्लीकेशन स्पेसिफिक आईसी, जो आईसी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाती है, उनमें भी सीमॉस का वाइडली यूज हो रहा है। और आप लोग एग्जाम की तैयारी करते रहिए, इसी तरह पढ़ते रहिए हमारे साथ, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो, आपके पास जितने ग्रुप हों व्हाट्सएप पे और जो भी लिंक हो, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया के लिंक हो, आप उन पर सभी पर हमारा वीडियो शेयर कीजिए और हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करते रहिए। आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप लोग हमें कमेंट करें, और आपको ये कमेंट करना है कि एनमॉस, पीमॉस और सीमॉस में से कौन सा टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज हो रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। सभी लोगों को इस पर कमेंट करना है। थैंक यू। पढ़ते रहिए हमारे साथ, एग्जाम की तैयारी करते रहिए और अपने सपनों को जिंदा रखिए।